दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर का जो अभी पेपर हुआ है डिजीज़ ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट का, इस पेपर का सबसे सटीक सॉल्यूशन लाया हूं। तो चलिए फटाफट से आंसर मिला लेते हैं। आज की जो है हमारी बुकलेट सीरीज है ये डी है, तो आप लोग जल्दी से आंसर मिला लीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके सेमेस्टर से संबंधित पेपर का सबसे सटीक सॉल्यूशन और नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है स्क्लेरोटिनिया रोग कारक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। ये जो है सीड बॉर्न और एयरबॉर्न डिजीज़ है। अगला प्रश्न है कि बैंगन के स्क्लेरोटोनिया अंगमारी रोग की उपयुक्त नियंत्रण विधि है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि हरी मूंग के सर्कोस्पोरा पर्ण धब्बा रोग का कारक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सर्कोस्पोरा विग्ना, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है कि मूंग के वेब अंगमारी रोग का कारण है, तो इसका आंसर होगा राइजोक्टोनिया, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। अगला प्रश्न है कि वेब अंगमारी रोग है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए बीज जनित सीड बॉर्न। अगला प्रश्न है कि मूंग के पीला मोजाइक रोग का विषाणु फैलता है, तो ये जो है वाइट फ्लाई द्वारा फैलता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है सबसे पुरातन कवकनाशी है, तो इसमें जो है सब सल्फर, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है कि माध्यम में संपीड़न का पदार्थ है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अगर, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है कि फंजाई एंड प्लांट डिजीज पुस्तक के लेखक हैं, तो इसमें बीवी मुंडकर हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक डिसऑर्डर है, तो ये जो है खैरा रोग, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है कि केले के बंची टाप विषाणु की आनुवांशिकी है, तो इसमें जो है डीएनए होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है कि वुडहेड अकाल जांच आयोग का संबंध है, तो ये जो है ब्राउन स्पॉट भूरा धब्बा से है। अगला प्रश्न है कि नाव या आँख के आकार का धब्बा बनता है, तो ये ब्लास्ट रोग झोंका रोग में बनता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। अगला प्रश्न है कि हॉट एयर ओवन से किस प्रकार की वस्तुओं का निर्जीवीकरण करते हैं, तो इसमें जो है ग्लास वेयर्स का, कांच के बर्तनों का किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है बोर्डेक्स मिक्सचर की खोज किस रोग के नियंत्रण के लिए हुई थी, तो बोर्डेक्स मिक्सचर की खोज जो है वो डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप, अंगूर का मृद रोमिल, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है कि झोंका रोग को प्रायः कहते हैं, तो ब्लास्ट डिजीज इज़ नोन एज, ये जो है रिचमैन के नाम से जानी जाती है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। अगला प्रश्न है कि कृषक फेज संबंधित है, तो कृषक फेज जो है वो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस, धान का पर्ण झुलसा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। अगला प्रश्न है कि अरहर के उगठा रोग को प्रबंधन करने की अच्छी विधि है, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है पीला सिरा मोजाइक रोग का प्रसारण होता है, तो इसमें जो है वाइट फ्लाई द्वारा होता है, सफ़ेद मक्खी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है अरहर का बंध्यता मोजाइक विषाणु फैलता है, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा, माइट द्वारा। दोस्तों कल आपका जो पेपर है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप का, उसका नोट्स जो है उसके नोट्स का वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो आप लोग वहां से जाकर जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है कि झोंका रोग का कारक है, तो झोंका रोग का कारक जो है वो मैग्नोपॉर्थी है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है कि खैरा रोग को सर्वप्रथम किसने प्रतिवेदित किया था, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, वाई एल ने। अगला प्रश्न है कि ज्वार के दीर्घकंड रोग का कारक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, टॉलीपोस्पोरियम। अगला प्रश्न है कि बाजरे का बाल हरित रोग का कारण है, तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमनिकोला। अगला प्रश्न है कि क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस रोग है, तो ये जो है अर्गट ऑफ बाजरे के अर्गट रोग का, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। अगला प्रश्न है कि बाल हरित रोग है ग्रीन ईयर डिजीज, तो ये जो है एक लोकल डिजीज है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। अगला प्रश्न है कि बाल हरित रोग को कहते हैं, तो बाल हरित रोग को डाउनी मिल्ड्यू कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। अगला प्रश्न है कि मूंगफली के पर्ण धब्बा रोग की सबसे हानिकारक स्पीसीज है, तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा माइको स्प्लेरा पर्सोनेटम, ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। अगला प्रश्न है कि सिगाटोका रोग है, तो ये जो है केले का रोग है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। अगला है भारत के केले के बंची टाप रोग का विषाणु आया था, तो ये जो है श्रीलंका से आया था, ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका।
अगला प्रश्न है कि पपीते के पलकर्ण विषाणु का प्रसारण होता है, तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सफ़ेद मक्खी व्हाइट फ्लाई द्वारा। अगला प्रश्न है 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रोगजनक अमरूद में उकठा रोग का कारण है? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम सीडी। अगला प्रश्न है कि पपीते के फूड रॉट रोग का कारक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, पिथियम अफेनिडर्मेटम। अगला प्रश्न है कि ग्लोईस्पोरियम सीडी रोग कारक है, तो इसमें अमरूद का एंथ्रेक्नोज, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है कि बंची टॉप विषाणु फैलता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, माहू। अगला प्रश्न है 36 नंबर की टमाटर के अगेती झुलसा रोग का कारक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अल्टरनेरिया। अगला प्रश्न है कि नींबू आकार की पैपलेट सहित बीजाणुधानी बनती है, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा, फाइटोप्थोरा में। अगला प्रश्न है कि संकेंद्रिक घेरा एक प्रकार का लक्षण है, तो ये जो है अर्ली ब्लाइट ऑफ टोमेटो का है, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अगला प्रश्न है बंगाल महामारी वर्ष में हुई थी, तो ये 1943 में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। अगला प्रश्न है 40 नंबर, धान के टुंगरों रोग का कारक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है 41 नंबर, धान के टुंगरों रोग का प्रसारण होता है, तो ये जो है नेफोटेक्सिस वायरसेंस द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। अगला प्रश्न है 42 नंबर, बैंगन की छोटी पत्ती रोग का कारक है, तो ये इसमें जो है फाइटोप्लाज्मा, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है प्लांट डिजीज पुस्तक के लेखक हैं, तो आर्या सिंह है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है धान के भूरा धब्बा रोग का कारक है, तो इसमें हेलमिंथोस्पोरियम, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है कि अस्टिलिगोनो इडिया वायरेंस रोग का कारक है, तो इसमें जो है फॉल्स स्मट ऑफ राइस, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है धान के आभासी कंड को आभासी कंड क्यों कहते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि तंबाकू मोजैक विषाणु में समाविष्ट होता है, तो इसमें आरएनए होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन वैज्ञानिक टीएमवी वायरस से संबंधित नहीं है, तो इसमें स्मिथ, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है कि पादप विषाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है, तो आइवानोव्स्की को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। अगला प्रश्न है कि अरहर के फाइटोप्थोरा झुलसा का प्रबंधन होता है, तो ये जो है इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन रोगों के जैवीय प्रबंधन में उपयोग नहीं होता है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जो है हमें नहीं मिला है, इसमें जो है एग्रोबैक्टीरियम रेडियोबैक्टर हो सकता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कवकनाशी झोंका रोग के लिए प्रभावी है, तो इसमें ऑल ऑफ दीज होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है कि अदरक के सॉफ्ट रॉट रोग का कारक है, तो ये जो है पिथियम द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। अगला प्रश्न है घुइया के फाइटोप्थोरा झुलसा का प्रभावी नियंत्रण होता है, तो ये रिडोमिल द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। अगला प्रश्न है कि बीन के जीवाणु झुलसा का कारक है, तो ये जो है जिंथोमोनास, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। अगला प्रश्न है कि मक्के के डंठल विघटन रोग का कारक है, तो इसमें जो है माइक्रोफोमिना होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है मक्का के मृदरोमिल आसिता पेरोनोस्क्लोरोस्पोरा सैकराई, ये जो है गलत है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। अगला प्रश्न है कि क्रूसीफर फसल का काला विगलन रोग कारक है, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जिंथोमोनास। दोस्तों, वीडियो को सभी 5th सेमेस्टर के दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, ताकि वो भी एकदम सटीक आंसर की से अपना आंसर मिला पाएँ। 59 नंबर प्रश्न है क्रूसीफर के अल्टरनेरिया पर्ण धब्बा रोग का विशेष लक्षण है, तो इसमें भी ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ए और बी दोनों। लास्ट प्रश्न है कि बैगन के फोमोप्सिस शीर्णता रोग का कारक किस रूप में जीवित रहता है, तो इसमें जो है मृदा में कवक जाल, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।